अपना YouTube चैनल मिस्टर सर। तो इस वीडियो में हम आवर्त सारणी को बहुत ही ध्यान से बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपकी आवर्त सारणी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपकी केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण सारणी है, जिसको आपको याद करने की हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप 10 सेकंड के अंदर पूरी सारणी याद कर सकते हो। एक बार याद हो जाने के बाद में इस सारणी को आप कभी नहीं भूलोगे। आपकी सारणी दिख रही है, इसको बहुत सरल तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो इस वीडियो में देखोगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ में। आप कॉन्सेप्ट के साथ में समझोगे पूरी सारणी को बहुत ही ध्यान से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और थोड़ी सी भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं इस सारणी को हम कैसे याद करेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहता हूं, जिसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और मुझे बताइए कितने लोगों को ये पहले से पता था जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, ये कुछ आपके सामने 2 लाइन लिखी हुई है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है ये क्या लिखा है। और ये जो छोटा सा लड़का एक बड़ा सा कप लिए हुए खड़ा है, इससे भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि ये क्या लिखा है। तो इसको अभी हम बताएंगे। इन लाइनों में कुछ राज छिपा हुआ है, जो राज अभी आप लोगों के सामने हम ओपन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी आवर्त सारणी तो कंप्लीट ही होगी, साथ में हम गारंटी के साथ कह रहे हैं आपकी पाई भी कंप्लीट होगी। तो आपने बिल्कुल सही सुना, साथ में आपकी पाई भी कंप्लीट होगी। पाई का मान आपने देखा होगा मैथ के अंदर, साइंस के अंदर जो पाई का मान रखा जाता है उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस वीडियो में पाई का मान आपको 3 दशमलव के बाद में 2 या 3 संख्याएं ही पता रहती हैं। कितने लोग हैं जो दशमलव के बाद में 7 संख्या बता सकते हैं? तो इसमें से कमेंट करके बताइए कितने लोग हो कि जो पाई का मान दशमलव के बाद 7 संख्याएं जानते हो। स्कूलों में आपके पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ध्यान से वो पूरा मान नहीं याद किया है। आपको आज एक लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरा मान याद करा देंगे और हम पाई का मान देखते हैं। उसके बाद में आपकी आवर्त सारणी 1 मिनट में हम कंप्लीट कराएंगे। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखता रहेगा उसकी आवर्त सारणी अभी जो साइंस का पेपर होगा उसमें वो टॉप करके आएगा। तो आपने बिल्कुल सही सुना, इन लाइनों में बच्चे के हाथ की कॉफी में छिपी है पाई। तो आपने बिल्कुल सही सुना, इस बच्चे के हाथ में जो कप है इसमें छिपी है पाई। ये कॉफी नहीं है, ये आपके पाई का मान है। तो देखिए आपके सामने कुछ लाइन लिखी है, क्या लिखा है? मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। तो इस चित्र को आप देखकर समझ रहे हो कि ये क्या कह रहा है? मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। ये जो आपकी लाइन है यही पाई का मान है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, कि एक चित्र के अंदर भी आपके कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, आपके ट्रिक्स छुपे हुए हैं। आपको बस ढूंढने की जरूरत है। मैं आपके लिए वो सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालूंगा। जो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और आगे वीडियो को देखते रहना है, जिससे आपकी आवर्त सारणी भी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं, इसको हम काउंटिंग करते हैं। तो आपका लिखा है 1 2 3। इसमें कितने नंबर हैं? तो इसमें कितने नंबर हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। फिर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें कितने हैं? 1 2। फिर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जी हाँ, आपका निकल के आ गया पाई का मान। तो देखिए पाई का मान आप लोगों ने याद किया हो, दशमलव 1 4 1 5 9 2 6। इतना आपको नहीं याद होगा, लेकिन पाई का मान आप लोग इतना ही याद कर रखे हो। इतना किसको किसको याद है वो कमेंट बॉक्स में बताए। तो यहाँ पे इस चित्र से आप सीख चुके हो पाई का मान निकालना। पाई का मान आप 2 लाइनों से याद कर सकते हो, जो एक लाइन में एक जो। तो इस कॉफी से आप समझ रहे हो कि कैसे आपका पाई का मान निकल के आया है। इसी तरीके से आपकी पूरी आवर्त सारणी हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ भर देंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो को समझ के अपनी पाई का मान जैसे निकाले हो ऐसे पूरी आवर्त सारणी का मान और पूरी आवर्त सारणी में रखे हुए तत्वों के नाम आप चंद मिनटों में याद करोगे, जिसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे।
जैसे आप लोगों ने पाई का मान बहुत ही एक लाइन में सीखा है, उसी तरीके से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को बहुत ही फटाफट याद करोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपकी पीरियोडिक टेबल हम एकदम कंप्लीट कराएंगे विथ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखा के उसके भावों के अनुसार आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल हम याद करा देंगे, वो भी रटा देंगे। जो आपका अभी साइंस का पेपर होने वाला है उसमें अगर जो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लोगे तो टॉप करके आओगे। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, बहुत ही ध्यान से। आवर्त सारणी ये है, इसमें जो इधर के तत्व हैं ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, फिर डी ब्लॉक के तत्व हैं, फिर पी ब्लॉक के तत्व हैं, फिर जो नीचे दिए हुए हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इसमें जो एस, डी और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा आपकी साइंस में उपयोग किया जाता है। तो इन तत्वों को बहुत ही ध्यान से याद करना है और इनको समझना है कि इसमें कौन सी गैस होती है और कौन से द्रव होते हैं और कौन से ठोस होते हैं और कौन से प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको पूरी हम बेसिक से लगा के एडवांस तक जानकारी देंगे आपकी पीरियोडिक टेबल की। तो देखिए, जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ये आपका ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं चिन्ह। ये जो O बना है ये आपका चिन्ह है। ये पहचानने के लिए एक आपको सिंबल दिया जाता है O, इससे हम पहचान सकते O मीन्स ये जो इसका नाम लिखा है क्या है? ऑक्सीजन। और जो ये नीचे लिखा है इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और जो ऊपर लिखा है ये लिखा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में जिसपे जी लगा हो, जी का सिंबल, वो गैस है। जिसपे एल लगा हो वो द्रव है, और जिसपे एस लगा हो वो ठोस है, और जिसपे एक्स लगा हो वो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं चीजें। वो प्रकृति में गैसें नहीं पाई जाती, वो प्रकृति में चीजें नहीं पाई जाती, उसको हम अलग से अभी पढ़ेंगे लास्ट में। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मोटा मोटा समझ चुके हो। जो ऊपर लिखा होता है उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसके जो नीचे उसका जो सिंबल बना होता है उसको हम कहते हैं चिन्ह। किसी भी चीज को पहचानने के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे पाई को हम पहचानते हैं इस सिंबल के अकॉर्डिंग। ये जो आपका सिंबल है ये पाई का सिंबल दिया गया, पाई का चित्र दिया गया। इसी तरीके से हर एक चीज को पहचानने के लिए एक ना एक सिंबल लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ हमने सिंबल ले लिए हैं जो कि आपकी आवर्त सारणी में रखे हुए हैं, जिसको बहुत ही सरल तरीके से हम पढ़ेंगे, वो भी बिना कॉपी पेन उठाए। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल हम रटा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें जो प्रथम श्रेणी होती है उसके हम सभी तत्वों को याद रहा है। एक लड़की है, जो एक छोटी सी लड़की है जो भगवान से प्रेयर कर रही है, जो अपने अल्लाह से प्रेयर कर रही है। इस लड़की का नाम है हलीना। तो यहाँ पे हम समझते हैं ये जो है इसको हम कह सकते हैं हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे? तो लिखेंगे हलीना करे रब से फरियाद। ये जो लड़की है ये रब से फरियाद कर रही है। इसी लाइन में आपकी पूरी कॉन्सेप्ट निकल आया है। आप यहां से पूरे प्रथम श्रेणी के तत्व याद कर सकते हो। जैसे अब यहां पे देखते हैं हलीना। हलीना ये हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया लिथियम, फिर हो गया सोडियम, फिर हो गया आपका पोटेशियम। ये आपका पोटेशियम हो गया करे के। उसके बाद में आपका हो गया रुबेडियम, फिर हो गया आपका कैरेशियम, फिर आपका हो गया फ्रेंसियम। ये आपके याद हो गए हैं। हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। तो यहाँ पे आपके एस ब्लॉक के तत्व याद हो चुके हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखते हैं ये जो लड़की थी ये भगवान से फरियाद कर रही थी, अपने अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और आपने एक लाइन निकाली। क्या निकाली? हलीना करे रब से फरियाद। इसी तरीके से हमारे स्कूलों में हमारे टीचर्स ने भी मुझे सिखाया था, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। उसके बाद में हम सेकेंड वाला स्टेप देख। अब हम देखते हैं एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के तत्व, जिनको बहुत ही ध्यान से याद करेंगे।
तो यहाँ पे हम इनके नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम आप लोग आवत साड़ी आपको हम दे देंगे, वहां से आप लोग देख लोगे। क्या है कि नाम लिखने में बहुत समय लगेगा, इस तरीके से आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग क्या है कि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में इसको भी याद करोगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लड़का है, एक आपको इधर चित्र दिख रहा है, एक लड़का है जो अपने पिताजी से कार और स्कूटर मांग रहा है। तो क्या मांग रहा है, कार और स्कूटर, और बाप जो है वो राजी हो गया है उसको कार और स्कूटर दिलाने के लिए। अभी क्या है, अभी होली का मेला आने वाला है, जिसमें एक लड़का जो है वो बहुत ही जिद कर रहा अपने पिताजी से, कार और स्कूटर मांग रहा, उसके पिताजी भी राजी हो गए उसकी नटखटी बातों से। क्या है कि बच्चों की बातें तो माननी ही पड़ती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको भी बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे। तो देखिए क्या है, आपको इधर चित्र दिख रहा है, एक जो लड़का है वो अपने पापा से कार और स्कूटर मांग रहा है, उसके बाप जो है वो राजी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद कर चुके हो, क्या याद किए हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ पे आप लोग याद कर चुके हो बहुत ही सरल तरीके से। कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको लिख के देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहां पे जो है ये जो बेटा है ये अपने बाप से कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी हो गया, भैया हम आपको मेले में ले देंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, ये हो गया आपका बेरिलियम, ये हो गया मैग्नीशियम Mg, ये हो गया आपका Ca कार, उसके बाद में स्कूटर Sr, उसके बाद में Ba बाप Ra। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस भी ब्लॉक के तत्व। तो आपके एस ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। और सेकेंड ग्रुप के हमने कैसे याद किए, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसी तरीके से अब हम याद करेंगे डी ब्लॉक के तत्व बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही सरल तरीके से पी ब्लॉक के 13वें समूह के भी तत्व याद करोगे बहुत ही कम समय में। ध्यान से याद करेंगे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको हम बहुत ही कम समय में याद करेंगे, वो भी इन चित्रों के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं बहुत ही सरल तरीके से। बी, ये जो आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसको हम बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे, ये सब भैया थैले में भरो। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही सरल तरीके से इन तत्वों को भी याद करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो यहां पे हम इसको याद करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। तो यहां पे हम देखते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपके तत्व याद हो चुके हैं बहुत ही कम समय में। तो आइए देखते हैं कैसे इनको रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपके ये भी तत्व याद हो चुके हैं। इसी तरीके से सेकंड भी हम देखेंगे, बहुत ही कम समय में याद करेंगे। तो आप लोग पी ब्लॉक के समूह 14 के भी तत्व बहुत ही कम समय में याद करोगे। तो इधर देखो, जो शंकर जी हैं वो पार्वती को लिए हुए जा रहे हैं। अभी शिवरात्रि आई थी तो शंकर जी पार्वती को ले गए। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इन तत्वों को भी याद करेंगे। शंकर जी तो पार्वती ले गए, आपके एग्जाम आ गए, आप भी इस साड़ी को बिल्कुल पी जाइए, देख के बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप करिए भाई, आपकी भी तो पेपर आ गए हैं।
शंकर जी तो पार्वती को ले गए। यहाँ पे आप अपने पेपर की तैयारी को भी ऐसे ना गंवाइए, इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए और अपनी भी तैयारी कीजिए शंकर जी के तरह, आप भी टॉप लिस्ट पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र दिख रहा है इसमें क्या है कि शिव जी जो है वो पार्वती जी को लिए हुए जा रहे हैं। उसी तरीके से आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझना है ये पूरे तत्व। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से तत्व दिए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये आपके जो तत्व हैं इनको बहुत ही कम समय में आपको रट लेना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है जिसमें शंकर जी पार्वती जी को लिए जा रहे हैं, इसी चित्र के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉन्सेप्ट तैयार करोगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, चले शिव जी संग पार्वती। तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट अपना लिख चुके हैं, चले शिव जी संग पार्वती। तो यहां पे लिखेंगे CSI, जर्मेनियम, SN, टिन, PD, लेड। ये जो आपके हैं तैयार हो चुके हैं। सी मीन्स कार्बन, SI सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आप एक कॉन्सेप्ट याद किए, एक चित्र देखा उससे आपने याद कर लिया, शिव जी संग चली पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, लोगों को याद हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी बिल्कुल आवर्त सारणी आपको रटा देंगे, वो भी कुछ ही